मेरा साथ दीजिए माँ। मेरे सारे नाग नागिनों को जिनको आपने मृत्यु दी है, उन्हें जीवन दान दीजिए माँ। हमारे नागों के देवता हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे शिव, और आप उनकी शक्ति। अब आप ही तय कीजिए माँ कि आपको किसका साथ देना है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। वो लोग किसी भी वक्त यहाँ आ सकते। चलो। हाँ शिवानी, चलो। मेरी बच्ची को क्या हो गया? अरे उठाओ इसे। क्या हो गया मेरी बच्ची को? क्या हो गया मेरी बच्ची को? गुरुमा क्या हो गया? चलो 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 अपने यहाँ से जाते हैं। चलो गुरुमा, अब जाओ यहाँ से। आखिर हुआ क्या? आप तो महाकाली का यज्ञ कर रही थी, नागिन आने वाली थी, लेकिन आपके बाज नहीं आप पर बात किया। कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता मुझे। ये सब जानने के लिए मुझे पूजा करनी होगी। जाओ जाओ यहाँ से। लेकिन मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। जाओ सब लोग, जाओ यहाँ से। गुरुमा, चलो 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 चलो। पूरी धरती की इच्छाधारी नाग नागिन आए थे आज यहाँ, लेकिन एक भी नाग का नाम और निशान नहीं दिख रहा है। कहाँ गए सब? क्या हुआ अंदर? उन लोगों को माँ काली का आशीर्वाद मिला है या नहीं? शिवन्या कहाँ चली गई? यहीं तो बैठी थी। शिवन्या, शिवन्या, कहाँ चली गई? फोन करता हूँ। आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं। फोन भी नहीं लग रहा। कहीं वो गलती से जंगल में तो नहीं चली गई? आई जस्ट विश वो ठीक हो। क्या करूं? शिवन्या, 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 ऋतिक, क्या कर रहे हो? अरे कहाँ चली गई थी तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। और तुम्हें पता है वहां एक सांप, वहां सांप? कहाँ? वहां
वहीं कहीं था। कहाँ चला गया? यहीं था। ऋतिक, ये जंगल है, यहाँ सांप नहीं होंगे तो और कहाँ होंगे? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, प्लीज यहाँ से चलो। अच्छा ठीक है, चलो। आज तो शेषा ने बचा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता इस जंगल में। हेलो, हाँ पापा। ओके ओके डैड, ठीक है। डैड का फोन था, यज्ञ पूरा हो गया, हमें वहां नहीं जाना, डायरेक्टली घर ही जाना है। बता मुझे, उस रात मशान में माँ के आने के बाद जो मेरे आंखों ने नहीं देखा वो तेरी आंखों ने देखा है। बता मुझे क्या हुआ जब माँ ने उस कन्या में प्रवेश किया। बता मुझे क्या हुआ जब माता चढ़ी। उन लोगों को तो आशीर्वाद मिल गया होगा ना। माँ काली ने उस नागिन का सर्वनाश तो किया ही होगा। बता मुझे, अगर उन लोगों को आशीर्वाद मिल गया है, अगर वो नागिन मर गई है, तो जाकर माँ के मुंडमाल पे बैठ जा। मुझे इशारा मिल जाएगा। जा। इसका मतलब यज्ञ सफल नहीं हुआ। नागिन ने मां काली का भी दिल जीत लिया। अनर्थ, ये तो अनहोनी है। इसका मतलब नागिन अभी भी जिंदा है। क्या हुआ माँ? यज्ञ में सब ठीक हो गया ना? वो एक्चुअली हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया तो हम पहुंच नहीं सके। सब हो गया ना? क्या हुआ डैड? सब इतनी टेंशन में क्यों है? भैया, आज से पहले इतना डर कभी नहीं लगा। जो देखा ना वहां पे, ओह माय गॉड! क्या देखा? पता है, एक बहुत बड़ा सांप, और अचानक से बहुत बड़ा तूफान आया और फिर बहुत सारे सांप। भैया, माँ भी पता नहीं किस भूतों की बस्ती में लगे थे हमें। चुप!
चीज के बारे में नहीं जानते उसका मजाक मत उड़ाया करो। जाओ सब, जाओ अपने कमरे में। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अपनी जान पर खेलकर हम उस यज्ञ में गए, हमें क्या मिला? I mean, हमारा फायदा क्या हुआ? इसका मतलब इन्हें पता ही नहीं वहां क्या हुआ। ये भी नहीं पता कि इन्हें माँ काली का आशीर्वाद नहीं मिला। कुछ फायदा नहीं हुआ। हमें लगा था कि वो काली माता आएंगी और उस नागिन को खत्म कर देंगी, लेकिन वहां पे एक्चुअली हुआ क्या है हम में से किसी को नहीं मालूम। ये सारा का सारा ड्रामा शुरू हुआ है उस सूर्य के जाने के बाद से। नहीं अंकित जी, ये सब उसी दिन शुरू हुआ जिस दिन ऋतिक 25 का हुआ। नहीं, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये सब तब शुरू हुआ जब हम उस हवेली में वापस गए और वहां पे गड़े हुए उस राज को हमने कुरेद किया। बस अंकित जी बस, बार बार उसी बात को मत दोहराइए। अब जो हो गया सो हो गया। ये सोचिए हमें आगे क्या करना है। एंकी, मेरी एक बात सुनेंगे। ये सारे फसाद की जड़ वो हवेली है। तू उस हवेली को बेच क्यों नहीं देता? अरे हवेली बेच दूं? कैसे बेचूं पता? जानता ना देवड़ी वहां पे, और 20 साल पहले हमने जो कांड किया हुआ है उस कांड का राज उसी देवड़ी के अंदर बंद है। कैसे बेच दूं बता, कैसे बेचूं? देवड़ी का राज? कैसा राज? क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों रुक गई? वो मेरा एक इयरिंग गाड़ी में छूट गया, अभी लेकर आ। तो मैं लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं ले आऊंगी। ओके, जल्दी आना। गड़बड़ हो गई यार, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। जूते में दाल बटने की नौबत आ गई है। उस हवेली में वापस हमें जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ये यामिनी जी की जिद की ऋतिक की सगाई करेंगे, वहीं से करेंगे। सारे रीति रिवाज वहीं पूरे करेंगे। सारे रीति रिवाज पूरे हो गए। जानता है ना देवड़ी, अगर देवड़ी का दरवाजा खुला और वो 20 साल पुराना राज अगर सबके सामने आया तो सबकी बैंड बजेगी।